हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और लेकर आई हूँ एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपलोड करती हूँ कोरियन, चाइनीज एंड थाई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन वीडियोस। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स और भी बढ़ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक स्टूडेंट याडा के पास आती है और उसे बताती है कि टाइम ऑफिशियल से बात कर रहा है कि ऑटोप्सी के बाद टच की बॉडी कब और किस दिन हमें वापस देंगे। लेकिन याडा उसी पे गुस्सा होती है और उसे मारती है और कहती है कि टच तुम्हारी वजह से मर गया। टाइम आकर याडा को संभालता है। आगे टाइम घर वापस आता है और टच की पिक्चर्स को देखता है। ट्रिनिटी उसके पास आती है और टच के लिए, जो कि फ्यूनरल में उसे पहना था, उसे सूट देती है। टाइम ट्रिनिटी के जख्म पर मरहम लगाता है और कहता है माँ पे गुस्सा मत करना, वो टच की डेथ के बाद टूट गई हैं। ट्रिनिटी रोने लगती है। टाइम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो ट्रिनिटी उससे कहते है कि फिक्र तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। आगे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट डे टच की बॉडी जब टाइम लेने आता है फ्यूनरल के लिए, तो ऑफिसर उसे बताता है कि टच की डेथ सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, और साथ ही वो उन्हें ये बात सीक्रेट रखने को कहता है ताकि हम असली कातिल तक पहुंच सके। आगे चुन टाइम से मिलता है, उसे कहता है कि टच के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ। टाइम पहले उसे घूर कर कहता है कि तुम्हें अफसोस हुआ है। चुन कहता है वो मेरा भी कजन था। टाइम को कॉल आती है और थोड़ा दूर जाकर वो कॉल अटेंड करता है। कॉल पर ऑफिसर उसे बताता है कि सेंट्रल ट्रैफिक की सीसीटीवी से पता चला है कि चुन हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर नहीं गया और उसकी कार फार्म हाउस की स्ट्रीट की तरफ ही गई। लेकिन क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, ये पता नहीं लगाया जा सकता कि चुन टच से मिलने गया था या नहीं। टाइम को चुन पर शक अब यकीन में बदल जाता है। आगे टच का फ्यूनरल दिखाते हैं। टच, याडा और ट्रिनिटी सभी दुखी होते हैं। आगे टाइम अपने दोस्त, जो कि डॉक्टर था, उससे पूछता है कि डीएनए को मैच करने के लिए क्या चाहिए। वो उसे बताता है कि ब्लड और हेड से डीएनए मैच किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम चुन के ऑफिस में आता है और टेप की मदद से चुन के हेयर सैंपल लेने की कोशिश करता है ताकि उसका डीएनए टच से मैच किया जा सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। चुन ऑफिस में आता है और टाइम पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। टाइम चुन को जानबूझकर जोर से पंच मारता है ताकि उसे ब्लीडिंग हो और अपना हाथ गुस्से से उसकी नाक पर रखता है ताकि उसका ब्लड सैंपल ले सके। टाइम ऑफिसर को अपनी शर्ट देता है और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहता है। ऑफिसर से बताता है कि कल तक डीएनए रिजल्ट आ जाएगा। टाइम याडा की चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर वहां जाता है और देखता है याडा ट्रिनिटी से बहुत बुरा बिहेव कर रही थी। टाइम ट्रिनिटी को पकड़ता है तो याडा उसे अपनी तरफ करती है और कहती है कि मैं अपने दूसरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। ट्रिनिटी पे बहुत गुस्सा करती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर टाइम को बताता है कि याडा डिप्रेस है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है और याडा की सेहत के लिए अच्छा होगा अगर ट्रिनिटी उससे दूर रहे, क्योंकि उसे देखकर उसे टच की याद आती है। टाइम और ट्रिनिटी फ्यूनरल से वापस आते हैं तो ट्रिनिटी उसे बताती है कि फ्यूनरल खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टाइम उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ट्रिनिटी कहती है कि मेरा याडा के सामने आना ठीक नहीं है और मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। टाइम कहता है अभी बहुत दिन है, हम बाद में इस पर बात करेंगे। बैकग्राउंड में एक टाइटल ट्रैक चलता है और ट्रिनिटी टाइम को गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। टाइम भी अपने कमरे में जाता है। आगे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और वादी चुन से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट आती है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। बाद में हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वारंग खाना खुश होती है, लेकिन चुन गुस्से में वादी के पास आकर उसे पकड़कर कहता है कि हम घर पर चल के बात करेंगे। घर पर चुन वारंग खाना को बताता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ भी उसका शैतानी दिमाग प्लान बनाता है और वादी को कहता है कि अपने लॉयर को कॉल करके बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम उसे डिवोर्स नहीं ले रही। तो वारंग खाना उसे कहते कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो उसे कहता है कि वसीयत के मुताबिक मुझे एक वारिस चाहिए। साथ ही वादी को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा। आगे ऑफिसर टाइम को बताता है कि चुन का डीएनए टच से मैच नहीं कर रहा, मतलब कि कातिल कोई और है। ऑफिसर से एक की कार्ड दिखाता है, पूछता है कि ये किसका है। चुन कहती है कि ये टच का है। आगे साथ वादी से मिलता है और कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वादी उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि अभी हमें अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी बेबी के बारे में सोचना होगा। सारुद वादी को हक करता है। आगे चुन घर पर दिखाते हैं, वो एक ड्रॉर खोलती है जहाँ से उसे सेम की कार्ड मिलता है और कहती है कि टच का की कार्ड अगर यहाँ है तो वो की कार्ड किसका है। ट्रिनिटी भागकर टाइम के पास जाकर उसे बताती है कि टच का की कार्ड तो घर पर ही है।
ٹائم کی کارڈ کو دھیان سے دیکھتا ہے جس میں ایس اور ٹی کا الفابیٹ ہوتا ہے، یعنی ایس فار شین اینڈ ٹی فار ٹچ، یعنی جو آفیسر کے پاس کی کارڈ تھی وہ شین کی تھی۔ ٹائم آفیسر کے ساتھ ہوٹل جاتا ہے، لیکن آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم کچھ بھی غلط کام نہیں کرو گے، ہم بس یہ کی کارڈ چیک کرنے آئے ہیں کہ یہ شین کی ہے یا نہیں۔ اور آفیسر جیسے ہی کی کارڈ سکین کرتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے۔ ٹائم اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آفیسر اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم صرف یہ چیک کرنے آئے تھے، تم کچھ بھی غلط کام مت کرو۔ ایسا کرنے سے انہیں یہ پتا تو چل گیا کہ کی کارڈ شین کی تھی، مطلب قاتل شین ہے۔ ٹائم کو بہت غصہ آتا ہے اور شین کو پکڑنے کی ٹھان لیتا ہے۔ آگے شین ٹچ کے فیونرل کی جگہ پر جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے، اور فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ شین نے ہی ٹچ کو مارا اور بعد میں اسے ایک سوسائڈ کر کے دکھایا۔ ٹائم گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹرینر صوفے پہ سو رہی ہے۔ ٹائم اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹرینر جاگ جاتی ہے۔ ٹائم اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں سو رہی تھی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرینر ٹائم سے پوچھتی ہے کہ وہ کی کارڈ کیا شین کی تھی، ٹائم اسے کہتا ہے ہاں۔ ٹرینر اسے کہتے ہے کہ تم تھوڑا آرام کر لو، لیکن ٹائم ٹرینر سے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور ٹرینر ٹائم کے لیے کھانا بناتی ہے۔ ٹائم کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے جب تم نے پہلی بار میرے لیے کھانا بنایا تھا، میں اس دن بہت خوش تھا۔ ٹرینر کہتی ہے وہ تو ریڈی میڈ تھا۔ ٹائم کہتا ہے ریڈی میڈ بھی لذیذ ہے اگر تم نے بنایا ہے۔ ٹرینر وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن ٹائم اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں یہ فنش کر لوں تو میرے ساتھ بیٹھو۔ ٹرینر بیٹھ جاتی ہے اور ٹائم کو کھانا کھاتے دیکھ کر کہتے کہ تم تو بچوں کی طرح کھاتے ہو۔ ٹائم ہنستا ہے اور یہیں ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔